तो राजस्थान के बूंदी में यूं तो देखने के लिए सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन कुदरत ने इस जगह को प्राकृतिक रूप से भी काफी सुंदर बनाया है। प्रदेश में ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में भी एक बूंदी जिला है जो अपने कई शानदार महलों, किलों के लिए जाना जाता है। बूंदी की वीरता की लड़ाइयों और पौराणिक इतिहास गवाह है। समय समय पर यहाँ के विकास के लिए कई तरह की योजनाएं भी बनाई गई हैं और काम भी किए गए हैं। बूंदी के लोग जिले को हेरिटेज सिटी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। बूंदी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बूंदी को बसे हुए 784 साल हो चुके हैं और ये जगह हमेशा से ही अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर पर्यटकों की पहली पसंद रही है। ऐसे में लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिले को हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया जाए। लोगों को उम्मीद है कि सरकार पर्यटन के लिए विशेष पैकेज जारी करेगी और बूंदी का विकास होगा। हमारे संवाददाता ने कुछ पर्यटन प्रेमियों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ की सुंदरता, महलों की बनावट और ऐतिहासिक किले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बूंदी जिले में तारागढ़ फोर्ट, 52 बावड़िया कुंड, 84 खंभों की छतरी, विश्वस्तरीय चित्रशैली, विश्वस्तरीय रॉक पेंटिंग, रामेश्वर महादेव, भीमलत महादेव, तलवास के महादेव, देवघर झर महादेव, मीरा साहब की दरगाह, बिजासन माता मंदिर, भगवान केशव राय मंदिर, बरदा बांध और जवाहर सागर बांध सहित कई ऐसी चीजें हैं जो पर्यटकों को खूब पसंद आती हैं। मैं चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है और यहाँ के जो स्पेशली टूरिस्ट डिपार्टमेंट है वो इन चीज़ों पर ध्यान दे कि चीज़ों को सुधारे। बिकॉज बाहर से इतनी पब्लिक आती है, इतना पोटेंशियल इस जगह में है। जितना लोग यहाँ पे आएंगे वो लोग देखेंगे कि यार जगह को कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। वो ज़रूरत इस शहर की पूरी हो, इस शहर कहीं पहुँचे, कहीं आगे पहुँचे। पर्यटन में इसमें बहुत पोटेंशियल है इस शहर में। और ये शहर डेफिनेटली मैं कहूँगा उदयपुर के बाद अगर कोई खूबसूरत शहर है अगर पूरे राजस्थान में तो वो हमारा बूंदी है। और मैं इस बात को गर्व से कहता हूँ। बूंदा मीणा के नाम पे बूंदी का ये नाम रखा गया और विकास जो हो रहा है लेकिन थोड़ी धीमी गति से हो रहा है। हम चाहते हैं कि बूंदी का विकास थोड़ी तीव्र गति से हो ताकि टूरिस्ट बढ़े। टूरिस्ट बढ़ेंगे तो इनकम बढ़ेगी और बूंदी वासियों को इसका बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा मुझे, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं आसमान अभी बाकी है। बहुत ही खूबसूरत है बूंदी और मानसून के मौके पर मानसून में बूंदी घूमना सबसे बेस्ट टाइम है। तो बूंदी जो लोग घूम रहे हैं उनका भी बस यही कहना है कि थोड़ा सा विकास और हो जाए, सड़कें थोड़ी और अच्छी हो जाए, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, बस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, तो और भी ज्यादा हम टूरिस्ट को बढ़ा पाएंगे और ज्यादा इनकम स्कोप हो पाएंगे। इतिहासकार अश्विनी कुक्की ने बताया कि 784 साल पुराने शहर में पहाड़ी पर फोर्ट भी बना हुआ है जिसमें विश्व प्रसिद्ध चित्र शैली सहित कई देखने लायक चीजें हैं। शहर के बीचों बीच 2 बड़ी झीलें मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक हर साल हजारों की तादाद में आते हैं। पर्यटकों को राजस्थान का कल्चर काफी पसंद आता है। यहाँ की छोटी छोटी गलियाँ, बावड़ियाँ, कुंड और यहाँ के लोग उन्हें काफी पसंद हैं। पर्यटक बूंदी के पहाड़ियों पर मौजूद हरियाली को देखकर काफी अच्छा महसूस करते हैं। विदेशी ही नहीं, देसी पर्यटक भी इन विरासतों को देखने के बाद बूंदी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। जगत विदित बूंदी नगरी, सुख संपत्ति की धाम, कलयुग में ही सतयुग तहाँ करत विश्राम। तो हमारा शहर ऐसा है जो आज भी कलयुग से काफ़ी दूर है और यहाँ पर जब आते हैं तो बहुत शांति मिलती है और यहाँ की प्रकृति सबको बहुत अच्छा सहज के रखती है। दूसरी बात कि 24 जून 1242 बूंदी स्थापना दिवस, जो कि फाउंडेशन है राव देवा द्वारा यहाँ पर बूंदी की स्थापना करी गई थी। और राव देवा एक हाड़ा शासक थे, इसलिए इस क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र भी बोला गया है। इसके साथ में देखा जाए तो रानी जी की बावड़ी और बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 50 से ज़्यादा बावड़ियाँ हैं जो कि हमारे वाटर रेस्टोरेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है। बूंदी जिला पर्यटन नगरी के साथ साथ छोटी काशी की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर पग पग पर मंदिर और मस्जिद मौजूद हैं जो इसे सबसे अलग बनाते हैं। योग समिति से जुड़ी सरला कुशवाहा ने बताया कि यहाँ सबसे खास बात यह है कि पर्यटन स्थल के साथ साथ प्राकृतिक झरने भी मौजूद हैं जो मानसून के सीजन में अपना प्राकृतिक सौंदर्य बिखेरते हैं। जयपुर से बूंदी विरासत देखने आए मोहित शर्मा ने कहा कि बूंदी बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ का वातावरण भी अच्छा है लेकिन थोड़ा बहुत डेवलप करने की जरूरत है। डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए तो इस जगह को और विकसित किया जा सकता है। और मैं तो कहना चाहता हूँ, चूंकि कवि हूँ तो कहना चाहता हूँ, यह सब लोग आनंद में है, इस बात की शोध में है कि कैसे एक छोटी सी बूंदी पूरी प्रकृति की गोद में है। और बहुत आनंद है यहाँ, बहुत शानदार। ये बूंदी हमको देखकर बड़ा पहली बार आना हुआ यहाँ, लेकिन यहाँ जब देखा तो बहुत आनंद आया और ध्यान में आया कि कैसा यहाँ पराक्रम, कैसा शौर्य इस माटी ने गढ़ा है।
और जो मैं कहना चाहूँगा, न्यारा सबसे अलग है, विशेष बातें हैं। न्यारा अठेरा जायोड़ा न्यारो है बलिदान, न्यारा अठेरा जायोड़ा न्यारो है बलिदान, काई पीवे नीर न्यारो काई न्यारो धान। ऐसा यहाँ के लिए कहा गया, मैंने कभी लिखा कभी किसी समय में। बहुत शानदार यहाँ का स्थान है कि चाहे देनी हो नार, चाहे देनी हो नार, चाहे करनो हो देह स्वाह, चाहे देनी हो नार, चाहे करनो है देह स्वाह, बूंदी आगी वान रहो कदे ने की परवाह। एड़ो अद्भुत स्थान, शानदार जगह है। और मैं ब्लॉगर भी हूँ तो ब्लॉग बना रही हूँ और बहुत आनंद है, जोरदार आनंद है। बूंदी की विकास के लिए जैसे अभी पर्यटन स्थल है जहाँ पर हमने अभी योगा डे निकला है तो उसके हिसाब से योगा किया, इस तरह से हमने इसको प्रमोट किया। तो इसी तरह से आगे भी प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। और यहाँ की एक साफ सफाई की थोड़ी सी व्यवस्था कम है तो उसको भी करना चाहिए। और सभी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी आगे आकर इसमें भाग लेना चाहिए। हमारी बूंदी को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहिए। वैसे बूंदी के लोग बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत मीठे हैं, जैसा इसका नाम है बूंदी, उसी तरह के यहाँ के लोग हैं, सभी में बहुत हेल्प करते हैं। बस थोड़ा सा प्रशासन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो भी अपनी प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसको और निखारा जाए और बूंदी को और सुंदर बनाया जाए। और कुछ पॉइंट ऐसे डेवलप किए जाएं जिनको हम पर्यटन के हिसाब से बढ़ाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। मैं राजस्थान की राजधानी छोटी काशी शहर जयपुर गुलाबी नगरी से आया हूँ और मैं ये जो स्थान देख करके आनंद से परिपूर्ण हो गया हूँ, क्योंकि यह जो स्थान है वह राजस्थान के उन शहरों में से है जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और यहाँ पर पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ जब स्थान पर हम आए तो जो हरियाली हम सब लोगों ने देखी, जो वातावरण हम सब लोगों ने देखा, उससे यह ध्यान में आया कि यहाँ पर्यटक आकर के और आनंद की अनुभूति करेंगे। अपनी सारी प्रकार की जो 4 प्रकार की चीज़ें जीवन में चलती हैं उन सबसे शांति का अनुभव उनको होगा, क्योंकि बहुत अच्छा स्थान ये है, बहुत हरियाली यहाँ पर है। तो जैसा कि यहाँ पर पूर्व में बताया, मानसून में और व्यवस्थित ये स्थान हो जाता है। मेरा सुझाव है उन पर्यटकों को जो हरियाली से अपना थोड़ा हिते रखते हैं वो यहाँ आकर के और इस स्थान का आनंद लें। बूंदी पर्यटन अधिकारी प्रेम शंकर सैनी ने बताया कि बूंदी का तारागढ़ फोर्ट 1354 में बनाया गया था। अरावली की पहाड़ी पर स्थित ये किला बूंदी शहर के मनोरम और मनमोहक दृश्य दिखाता है। इस आकर्षक महल की दीवारें बेहतरीन चित्रों से सजी हुई हैं। पेंटिंग सच में देखने लायक हैं। आमतौर पर ये आम नागरिकों के लिए बंद रहता था, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। तारागढ़ फोर्ट में भारतीय पुरातत्व विभाग की विश्व प्रसिद्ध चित्रशैली भी मौजूद है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। 784वें स्थापना दिवस की शुरुआत गणेश पूजन के साथ की गई है और आज के दिन की मैं सभी बूंदीवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन जितने भी अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनमें निःशुल्क एंट्री रखी गई है टूरिस्ट की, और साथ में दिन भर जो विभिन्न टूरिस्ट पॉइंट हैं वहाँ पे कल्चर प्रोग्राम कराएंगे और यदि वेदर ने परमिट किया तो शाम में कल्चरल नाइट भी आयोजन किया जाएगा। मैं देवपुरा में रहती हूँ। मुझे बूंदी बहुत अच्छा लगता है और मेरा मकान भी यही है, 84 खंबा की छतरी के पास है। यहाँ बूंदी में गुंडीच जैन मंदिर है और ये इसको वृंदावती के नाम से भी जाना जाता है। और बूंदी में बहुत एक धार्मिक नगरी है, इसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। बस यही है कि गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी सड़कें वगैरह है, जो भी ये प्राकृतिक स्थान है, उनका थोड़ा रख रखाव अच्छी तरह से हो तो ये और अच्छा सुंदर बन जाएगा। और पर्यटक के हिसाब से भी एक बहुत अच्छा शहर है। यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी बहुत आते हैं और बस अच्छे हैं। यहाँ पर जो झरने वगैरह घूमने के स्थान भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। रामेश्वर महादेव भी एक बहुत अच्छी रमणीय जगह है देखने लायक। और मैं यही चाहती हूँ कि सरकार इसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करे। बूंदी में हम रह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गर्व की बात है। बूंदी बहुत सुंदर, कई मायनों में इंटरनेशनल लेवल पे बूंदी पहचान रखता है। बूंदी को प्रकृति ने बहुत भर भर के दिया है, बस सहेजने में थोड़ा सा हमारे जो यहाँ की जनता है, नेता है, उनकी कमी की वजह से आज जो बूंदी कोटा का बड़ा भाई बूंदी कोटा के नाम से जाना जाता था, वो हम सब की थोड़ी सी कमी की वजह से आज कोटा बूंदी हो गया। नहीं तो बूंदी में खूब सारी बातें ऐसी है जिसने बूंदी को बहुत पहचान दिला रखी है। जैसे यहाँ का बासमती चावल देखो, किले के अंदर गोल्डन पेंटिंग्स है, प्राकृतिक रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं जो
बूंदी को इंटरनेशनल लेवल पे पहचान दिलाती है। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद थे, पर्यटक मौजूद थे, आमजन मौजूद थे। इनका साफ तौर से कहना है कि बूंदी में पर्यटन की काफ़ी अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के चावल को देश विदेश में भेजा जाता है, अपना स्वाद जो है वो बटोरता है। पर्यटक क्षेत्र में भी जो है बूंदी का बड़ा नाम है। हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और बूंदी को देखते हैं। स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ के लोगों ने इस शहर के चौमुख के विकास की मांग की है, तमाम बावड़ियों के विकास की मांग की है और साथ में जो कह सकते हैं कि आने वाले समय पर जब सरकार विकास के दावे करती है तो बूंदी जिले का जरूर जो है विकास में नाम आएगा। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर इसको बनाया जाएगा। यहाँ के लोग इसी मांग के साथ स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीटीवी मीडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।